क्षीण्य कल्मषगणो मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्रीं छ्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोहते भगवती श्रीमते पवित्र तर्जलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा। जो पीछे दर्शनार्थी खड़े हुए हैं अभिषेक देख लेंगे, सभी लोग घूम के आ जाइए सामने से, यहाँ से अभिषेक देख लीजिएगा। पीछे चल जाएंगे आप लोग, वहां खड़े नहीं हुए ना। आइए कलश जी का तीर्थोत्तम भवैनी रई क्षीर वारिधि रूप गई स्नाप्यामि सुजन्माप्तांजना सर्वार्थ शेदिदान ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रांतन जैली निष्णप्यामा 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 ीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रांतांजलि 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 निष्णप्यामा। उसकी नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नमन, वंश का जनज्योति परिवार, कोलकाता से उड़ाइतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार, कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, यशोदिया शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार, यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरियल सिटी श्रीमती छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंद्रा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल इंतर, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कवचदित्य, शेट्टी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्याम सांसी, अतुल सांसी, वाणी, ओजस, प्रीशा जैन शाह परिवार, जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, श्रवणम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अभिराज, आविया, पापड़ीवाल परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, शिलेशा, अंकिति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार, गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, शबिनंदन, संजना, संजय ने CS जैन परिवार, विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार, यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि अविरिया जी, अंजुम, अमित मेहता सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतवाणी, सवाई लेजन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेवी, धनपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय बिलगी परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिनय, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री बीतरागाय नमः, नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय द्वादश घर परमेश्वराय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्त अनंत संसार चर बदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत ब्रह्मणे धन्यंत परामंडल मंडिताय
ऋषि आर्का श्राव श्राव का पुनः चतुसंगोष बनासना घातिकन बनासना अघातिकन बनासना अबादम मृतुम अतिकामम रतिकामम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वराज्यभयम सर्वचोरभयम सर्वमृगभयम सर्वाद्भयम सर्वमत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वाश्वमारेम सर्वगौमारेम सर्ववृक्षमारेम सर्वगुलमारेम सर्वपत्रमारेम सर्वपुष्पमारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वदेशमारेम सर्वदिशमारेम सर्वदेताल साटने डाकने भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम अस्माकम आज के प्रथम शांतिरकर्ता श्री शकुंतला जी, संजय, दीपक, अभिषेक जैन, नैन्सी, अर्पित, संजय जैन, आशीष, पायस, राजेश, समस्त देवल परिवार, बीना, इनके साथ हैं बीना वाले उमेश कुमार जी, सरोज कुमार जी, स्वास्थ्य लाभित यश, ब्रह्मचारिणी पूजा जैन, समस्त परिवार बीना, प्रतिभास्थली, चेतन, प्रीति, काशुक जैन, गुड़गांव, समस्त गुरुनाथ परिवार, श्री अनिल कुमार जी, रोहित, राजू, डॉक्टर प्रिया, प्रियांशी, रिया जैन, गौड़ झामर, सागर, जम्मू कुमार जी, हेमंत जी, अमित जी, कोटा, श्री वीरेंद्र कुमार जी, अंजना जी, आदि जैन, जैन रहली, श्री पीयूष जी, डाली, सुधा, पारस, मार जैन, प्रतीक्षा जैन, सागर, साहेबपुरा, भटौनी, कल्पना जैन के जन्मदिन उपलक्षित स्वास्थ्य लाभित अनिल कुमार, अनका, तन्मय, पूर्वी, अर्पित, सागर परिवार, श्री श्रद्धा, ब्रह्मचारिणी श्रद्धा जी पटेरा, अशोक कुमार जी, सिद्धार्थ जी, सराब, मंजू, जिनांशी, अंकिता, सराब, पटेरा परिवार, कुंडलपुर, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार जी, विवेक कुमार जी, ओजस, माणिक चंद जी, मीना जैन, विधि जैन, समस्त सिंहपुर, बाला परिवार, देवरी, बीनावारा, रमेश कुमार जी, राही, देवरी, समस्त स्वास्थ्य लाभित संजय जी, रेणु जी, तरुण जी, राशि, सौर, नमन, प्रासुस, शाश्वत, आशुजन, गुड़गांव, बाढ़ से सांदेर, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, शुद्ध भोजन कराने वाला परिवार, प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि जैन, बासर, मोहित, कैलाश, निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ, ईरका, मयंक, श्वेता, सानिद, केरा, रत्तावाला, कानपुर, राजसेन, श्रीमती यशोदा बाई जी जैन, स्वास्थ्य लाभित धर्मेंद्र जैन, बांडी, नरेंद्र कुमार, विजय विरजी, रोहिणी जैन, खादू कॉलोनी, राजस्थान, मनोज कुमार जी, लक्ष्य जी, गौरव जैन, अपन भव, इटावा, कोटा, राजेंद्र कुमार जी, साहिल कुमार जी, अमांस, आरोन, गुणा, नवीन जैन, सिद्धांत जैन, भरत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री सुनील कुमार जी, संध्या जी, पारस, सुभी, मूवी, सेजल, पारस, समझ, झांसी परिवार, इंदौर, श्रीमान प्रोत कुमार जी, कार्तिक, सुभी, मेहरौनी, इंदौर, समस्त परिवार, सुभी, ब्रह्मचारिणी, सुभी दीदी जी, सुमी जी, राजा, भारती, समस्त परिवार, सिवनी, सुनील कुमार जी, अशोक कुमार जी, चक्रेश कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, राजीव कुमार जी, राय बरेली, संजय, मुकेश, राय, रवि, अशोक कुमार, विजय कुमार जैन, राय बरेली, श्री अनमोल जी, रुचिता जी, शहडोल, सवाई सिंह, मुकेश जी, संगीता, अविराल जैन के परीक्षा सफलता दु, बुराड़, शहडोल, श्री अंकित कुमार, सुशिक्षा, दिव्यम, सागर, मध्य प्रदेश, नवीन कुमार, समीक्षा, अमीक्षा, लोहारिया जैन के सुख शांति समृद्धि हेतु समस्त परिवार, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य श्री समस्त सागर जी महाराज जी, समस्त निर्यापकगण, समस्त मुनिराज जी, मुनि श्री क्षमता सागर जी महाराज जी, स्वास्थ्य लाभ हेतु मुनि, समस्त मुनि संघ, समस्त आरका संघ उपवास में सानिध्य संपन्न हो, इस भावना के साथ समस्त ब्रह्मचारी भैया बहन एवं समस्त प्रतिमाधारी श्रावक एवं समस्त श्रावकगण स्वास्थ्य लाभ हेतु ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब ग्राम नगर के कर्मदन दौड़ाव शंभानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजनानंदनम सब दुखम हन हन दय दय पच पच कुटुकम लोकेशु व्याधिम विषम वर्जितम
अभिचोभमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेहिते शिवमस्तु तदास्तु। गोदानंद सदातु चंद्रप्रभु बासुभुज मल्लिनाथ वर्धमान प्रसूदन शीतला मुनिसभा न्यामीनाथ पाठनत्यभ्यो नमः संपूर्ण। लुधियाना से शिरोमणि संरक्षक सुरेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, अहमदाबाद से संजय कुमार नेमीचंद कासलीवाल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से अनुपम कुमार जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, आलन से मनोज जी विनोद कुमार जी शाह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोटा से अरुण कुमार जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जबलपुर से पारस जी सिंह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, लाखेरी बूंदी से रामरतन जी, रेमीचंद जी, विमल कुमार जी शाह परिवार, पुणे से सोनम जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, गांधीधाम से श्री परम संरक्षक सुरेंद्र जी काला, रवीन्द्र जी काला इंदौर के श्री स्वास्थ्य लाभ, गिडी कोलकाता से हरपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशष्ट राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयेरियारम नमो वज्झायारम नमो लोये सब्बिसाहुरम। पंच परमेष्टि भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक शर्मा मुनि श्री क्षमता सागर जी महाराज की। ये पुस्तक रखी नीचे, इसका नाम है द्रव्य संग्रह। मतलब है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह नहीं समझते आप लोग? द्रव्य संग्रह नहीं समझते राहुल? है क्या होता है द्रव्य संग्रह? घर गृहस्थी में रहते हैं तो द्रव्य संग्रह होता है। आचार्य महाराज ने आपके मन का नाम डाल दिया होता द्रव्य संग्रह। ये जी द्रव्य संग्रह है, एक आपका द्रव्य संग्रह है? कितने सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, लेकिन अपन सबका ये दुर्भाग्य है कि इतनी अच्छी वस्तुएं मिलने के बाद उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है। एक नाम आप उन्होंने सुना होगा, रत्न करंडक श्राप का चार। सुना है आप लोगों ने? पीछे वालों ने सुना है? क्या सुना है? रत्न करंडक श्राप का चार। क्या अर्थ है इसका? रत्नों का भंडार। बहुत अच्छा। किसके लिए? श्रावकों के लिए। आचार्य समद्धभद्र कह रहे कि हे श्रावक जनों, हम तुम्हें रत्न दे रहे हैं, रत्न ले लो। श्रावक कह रहे मुझे नहीं चाहिए, हम छुएंगे नहीं। देने की बात कर रहे हम छुएंगे नहीं। सही के गलत? पूजा करने वाले तो मस्त हैं, भी कह रहे महाराज आप जो चाहो हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी, है ना। इस संसार की प्राण की दौड़ अलग टाइप से है। सुभाष जी आप कह रहे प्रवचन करो। एक शब्द भी जीवन बदलने के लिए कारण बन सकता है। सुधरने की भावना हो तो। कितना अच्छा नाम रखा, श्रावक आचार्य समद्धभद्र स्वामी। जैन धर्म की ध्वजा को फहराने वाले आचार्य समद्धभद्र स्वामी ने महातपस्वी आचार्य महाराज थे। उन्होंने अपनी तपस्या में का समय निकाला और एक ग्रंथ को लिख दिया। उस ग्रंथ को लिखने से उन्हें कोई फायदा नहीं, न कोई महाराज को फायदा। क्यों? महाराज संबंधी कोई बात उसने लिखी नहीं
और महाराज संबंधी लिख देते तो सब महाराज जी को पढ़ लेते कि किसके लिए लिखा, शराब के लिए लिखा। शराबत ने उठा करके जे धरी तुम्हारी शराब का जाना, हम तो छुएंगे नहीं। अब इतने लोग बैठे, कितने लोग होंगे जिन्होंने रत्न शराब का पढ़ा होगा बताओ। देख लो हाथ, 5 हाथ उठे हैं, रख लो नीचे कर लो। ये स्थिति है बताओ। कटनी वालों ने पढ़ा है, पढ़ा साथ में पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया। एक उसमें पंक्ति आती है, आप लोग ध्यान करना। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। आचार्य समद्भक्त स्वामी कह रहे हैं, आप लोग पूजा कर रहे ना, करते ना पूजा, अभिषेक करते ना, शांतिरा करते हैं, जाप भी करते हैं, ये सब क्या है? ये सब धर्म है। बोलो, ये सब क्या है? अभी शुरू नहीं हुआ भैया, बैठ जा। तुम्हें हमारी बात सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, अपना काम करने लग गया तुम्हें। क्या है जी? बोलो, पीछे वाले तो बोलो, क्या है? धर्म है ना। आहार देना क्या है? आहार देना क्या है? आचार्य महाराज कह रहे कुछ धर्म है ही नहीं। इसी पंक्तियों में कह रहा है, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि उसी में लिखा। क्या लिखा? ये जो दूसरे आगे देखो, पीछे से भी नहीं डाल दे मैं अब, हैं क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। रत्न ग्रंथ श्रापकोचार्य में लिखा धर्म क्या है? ग्रंथ श्रापकों का है। उस श्रापकों के ग्रंथ में लिख रहे हैं कि श्रावक कोई धर्म नहीं है। धर्म तो क्या है? सद सम्यक दृष्टि ज्ञान। अभी तक नहीं हुआ धर्म, 2 के आने के बाद भी। अब क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ये तीनों चाहिए तब धर्म है जी। क्या बोल रहे? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के जो ईश्वर हैं, जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया है, ऐसे गणधर देव कह रहे हैं धर्म तो रत्नत्रय है। क्या है? रत्नत्रय का नाम धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। अब काय को अभिषेक कर रहे, काय को पूजा कर रहे, आहार दे रहे। आहार देना नहीं है। आहार देने का नाम धर्म नहीं, आहार लेने का नाम धर्म है। लेना सीखो, बनाना नहीं, बना बनाया है उसी को लेओ। सुन रहे ना आप लोग? दान, आहार देना नहीं, आहार लेने का नाम धर्म है। मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य समद्भक्त स्वामी कह रहे हैं धर्म की परिभाषा। अब गाड़ी फंस गई, अगर ये धर्म नहीं है तो श्रावक तो यही करता है, अभिषेक करता, पूजा करता, आहार देता, जाप देता, नमोस्तु करता, स्वाध्याय करता, आदि आदि, उसी को यही है धर्म समझ रहा था। यही धर्म समझ रहे थे। बोलो, हम तो यही समझ रहे थे। तो फिर जो धर्म नहीं है तो श्रावक के पास धर्म बचा ही नहीं। फिर नहीं, आचार्य समद्भक्त स्वामी, हमारे आचार्यों ने श्रावक को भी संभाला है। कैसे संभाला है? उन्होंने कहा कि धर्म तो रत्नत्रय है। जब तक तुम उस रत्नत्रय रूपी निधि को धारण नहीं कर पा रहे, मुनि नहीं बन पा रहे, तब तक क्या करो? उन 3 रत्नों में से प्रथम रत्न को तुम ग्रहण करो।
प्रथम रत्न को ग्रहण करो। प्रथम रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन। ये कहो जब तक, कब तक? जब तक रत्नत्रय नहीं मिला है। जब तक क्या कहना है? तीन भुवन में सार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संभाल के। तीनों लोकों में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में नहीं बोल रहे, भारत में नहीं बोल रहे। कल आप लोगों ने प्रवचन नहीं सुने, कोई नहीं है सुनने वाले में, जिनने सुना हो, है ना? कल आप सुन लेते ना? नहीं, यहां से नहीं, वहां से। आप शांति से बैठो, हैं? बैठ जा शांति, बोलो नहीं। हाँ, क्या? तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता। ये सारभूत वस्तु है। अपन सोच रहे मकान बनने में सार हो जाएगा, बंबई में रहने में सार हो जाएगा, दिल्ली चले जाएंगे तो सार मिल जाएगा। लेकिन कह रहे हैं तीनों लोकों में सारभूत वस्तु है तो बीतराग विज्ञानता। ये क्या कहलाती है बीतराग विज्ञानता? ये जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा को बीतराग विज्ञानता कहते हैं। ये तीनों लोकों में सारभूत वस्तु है, यही सार है। अब क्या करना? शिव स्वरूप शिवकार। इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? शिव स्वरूप शिवकार। कई लोग अनेक प्रकार से पंक्ति का अर्थ लगाते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत सुंदर है। उसमें कह रहे हैं जो भगवान जिनेन्द्र की मुद्रा है, ये मुद्रा देखने से मात्र कर्म कटते हैं। तो कैसी मुद्रा है? शिव के स्वरूप को बताने वाली है। शिव के स्वरूप को बताने वाली है। शिव का स्वरूप मतलब जब भी मोक्ष मिलेगा ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे भगवान बैठे हैं। तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप। शिव स्वरूप मोक्ष के स्वरूप को बताने वाला है और शिवकार जो इस शिव के स्वरूप को धारण करेगा, जो ऐसा बैठेगा। कैसा बैठेगा? बोलो बोलो। जैसे भगवान बैठे वैसा। एक शब्द में उत्तर दो। कैसे? वैसे बैठेगा तो शिवकार मोक्ष मिल जाएगा। जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिला, जब तक हम वैसे नहीं बैठ पा रहे हैं, तब तक क्या करना? तो जो हमने कहा था सदृष्टि ध्यान व्यक्तानी, वही उत्तर इसमें आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? जब तक तुम्हें बीतरागता नहीं मिल रही, जब तक तुम्हें रत्नत्रय धर्म नहीं मिल रहा है, तब तक क्या करना? बोलो बोलो। जिन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई है, जो भगवान बन चुके हैं, नमः त्रियोग, बस तुम्हारा धर्म ये है। ये धर्म है। क्या धर्म है? जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, तुम उनको श्रद्धान से नमस्कार करोगे तो तुम्हारा धर्म प्रारंभ हो जाएगा। धर्म नहीं होगा। ये जो पूजा है, जो अभिषेक है, जो शांति धारा है, ये धर्म नहीं, ये धर्म के साधन हैं। ये आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। धर्म तो रत्नत्रय है। धर्म क्या है? शांत बैठ जाओ, यहां वहां नहीं देखो। इसका नाम धर्म है। वो मुनिराज जी जब इस धर्म को धारण करते हैं तो अभिषेक, शांति धारा, आहार देना सब बंद कर देते, सब बंद कर देते। और हम कहते धर्मात्मा ये है। और आप अगर पूजा अभिषेक नहीं करोगे,
आहार दान पूजा आदि नहीं करोगे कि अरे ये तो ऐसा ही है, धर्मात्मा नहीं है। और हम करेंगे तो हम कहेंगे ये महाराज तो ऐसा ही पूजा कर रहे थे। क्या देखो, वही पूजा वही अभिषेक अगर हम करने लग जाएं, कैसे महाराज हैं जी बताओ, एक ही क्रिया के लिए महाराज अभिषेक कर रहे थे बताओ। विशांति दिहरा करने लगे महाराज तो अपने हाथ से, और श्रावक नहीं करता। अरे जिस श्रावक को तो कोई काम का नहीं है, शांति धारा तक नहीं करता, अभिषेक तक नहीं करता, आहार तक नहीं देता, वही काम देखो किसके कार्य कौन सा योग है। इस प्रकार से श्रावक अपनी भूमिका में जब तक धर्म तो रत्नत्र है, धर्म तो वीतरागता है, जब तक मुझे वीतरागता प्राप्त नहीं हुई है, जिन्होंने प्राप्त कर ली है उनके चरणों में आना है। कैसे आना है? कह रहे नमोहु, नमस्कार करो। कैसे कैसे बोलो? हाँ, मन वचन काय से, गवासन से बैठ करके ऐसा लगना चाहिए जैसे हमारे भगवान के चरण मेरे हृदय में आ गए हैं और मेरा हृदय भगवान के चरणों में पहुंच गया है। ऐसी एक बार का नमस्कार भी चमत्कार कर देता है। बस आपके नमस्कार में शक्ति होना चाहिए। अपन सोचते हैं देखो भगवान ने भला कर दिया, ऐसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, किसी से कहना नहीं, भगवान नहीं करते, वो तो वीतरागी हैं। चमत्कार कैसे हो जाता? फिर चमत्कार होता है अपने नमस्कार से। पिंडी में भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, चंद्रप्रभु भगवान नमस्कार से मात्र। अपने नमस्कार की शक्ति आप जितनी अच्छे से नमस्कार करेंगे उतना आपका पुण्य बढ़ेगा। सामने वाला व्यक्ति मुनिराज के हाथ में जहर दे रहा है, सुनो भाई राहुल जी, क्या दे रहा है? जहर दे रहा है। महाराज के हाथ में आ गया, क्या आ गया? जहर आ गया। उन्होंने जो लिया है, हे भगवान मैं जो आहार ग्रहण कर रहा हूँ रत्नत्रय की वृद्धि के लिए, 28 मूल गुणों के पालन के लिए मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसी विशुद्धि भावना के साथ उन हाथों में जो वस्तु आई है, उन्होंने तो कह दिया कि हमारे लिए रत्नत्रय में वृद्धि के कारण बने, जो चाहे दो तुम। तो जैसी भावना से उन्होंने हाथ फैलाए थे, वह हाथ में आई हुई वस्तु वैसी बन गई। आप जहन नहीं और कुछ भी दे दो, आपकी भावना गलत है, हमारी थोड़ी गलत है। हमने तो लिया है, किस लिए लिया है? रत्नत्रय की। इन हाथों में शक्ति आ गई, वो जहर अमृत बन गया। क्यों? हमारी भावना। महाराज वो हमारे साथ ऐसा करता है, उसने हमारे साथ ऐसा किया था, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत गलत है। अरे वो तो गलत है, तुम बताओ कैसे हो? तुम अभी उसको गलत कह रहे हो, तो अभी तुम पहले गलत हो। आप तो सही हो जाओ। एक हाथ में डब्बा लिए, डब्बा है, मांग आई घर के परिवार के अंदर से, मुझे हार चाहिए, हार चाहिए। हम बताते तुम्हारे लिए हार। वो उनका विरोधी था, वो नांग लेके आ गया। क्या लेकर के? नांग लेकर आ गया, डिब्बे में रख कर कह दिया कि लो तुम्हारे लिए हार। सुन रहे ना आप लोग के, देख रहे हो वहां? बहुत गजब की बात बता रहे, कह रहे ना एक बात मुनि की जीवन में उतर जाएगी, पूरा जीवन नहीं अगला बहुत सुधर जाएगा। सारी दुनिया परेशान है इसी काम को लेकर के, वो ऐसा कर रहा, वो कोई कुछ कर ही नहीं सकता तुम्हारा। सुधरना किसको है? उसको नहीं सुधारो, अपने आप को सुधारो। वो नाग लेके आया तो इसको मिले खाएगा और ये चला जाएगा सामने वाला। उसने डिब्बा ले लिया, खुश हो गया। कौन था? पुरुष नहीं था। हार कौन पहनता है? उन्होंने विशुद्धि से लिए, मेरे लिए तो हार आया है, हार आया। मन में शंका भी नहीं, मन पवित्र है, मेरे लिए हार आया है। पवित्र भावना से लिया हुआ वो हार ही बन गया और सामने वाला हार गया, हार गया।
इसका हार बन गया, गले में पहन लिया। वो आया, अरे अच्छा, अरे ये तो हार हो गया, गड़बड़ हो गई भाई। मैंने तो सोचा था इसको खा जाएगा जी, नाग लाए थे तो हार बन गया। बताओ, सुन रहे कि नहीं महिलाएं? सुनो सुनो, इसको समझो। ये भारतवर्ष सीता अंजना का देश है जी, ये चंदन वाला का देश है। भगवान महावीर को प्रधान देना पड़ा दरवाजे पर आकर के, ये चंदन वाला की भक्ति है। भगवान को आना पड़ा। कैसे आ गए? वो कहती थी मेरे तो महावीर हैं, भक्ति हमारी है। इस भक्ति ने क्या कर दिया, नाग को हार बना दिया। उसने सोचा है ये तो हार हमारे, चलो ले आए, हाँ वापस दो। सोच रहा जी हार कैसे बन गया, हार कैसे बन गया। वापस डिब्बे में रखा, चलो इसको कहीं बेचेंगे, अपन हार है अपना, इसको दे। और उसको देने गया तो भावना पवित्र नहीं थी। ये मुनियों की भावना, ये गृहस्थों की भावना, ये अपनी भावना, ये मुनिराज के हाथ में आया हुआ जहर क्या बन रहा है, अमृत बन रहा है। वो मुनिराज जी चलते हैं, चारण रिद्धि मुनिराज जी चलते हैं, तंतु पर पैर रख रहे हैं, हिंसा नहीं हो रही। छोटे छोटे जीव हिंसा नहीं हो रही, रिद्धि हो गई प्राप्त। कैसे हो गई रिद्धि? कैसे रिद्धि हो गई कि उनके पैर चलते जा रहे हैं, किसी जीव की हिंसा ही नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण ये है, गृहस्थ लोगों सुनो, आप लोगों को सम्मित शिखर आए हैं, सम्मित शिखर आए हैं, कुछ लेके जाना। उन्होंने गृहस्थ अवस्था में रह करके छान कर पानी पिया, देख कर चले, सोच कर खाया, वो पुण्य मुनि बनने के बाद काम आया। उनके पास वो रिद्धि हो गई। क्यों? पानी छान कर पीते थे, जीवों को हिंसा से बचाते थे। वो पवित्र भावना काम में आ रही कि मुनि तो सब बने, लेकिन वो चारण रिद्धि बन गए। उनके पैर जमीन पे पड़ नहीं रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो किसी जीव की हिंसा। क्यों? उनकी भावना पूर्ण भाव से चली जा रही कि मुझे हिंसा नहीं करना, मुझे जीवों की रक्षा करना है। ये पानी छान कर पीना, ये सोच के भोजन करना, ये जीवों को देखकर पैर रखना, एक एक क्रिया का फल मिलता। बंधु, तुम जो चाय खाते जा रहा है, जो चाय पीते जा रहा हो, अपसे करते जा रहे हैं, ये क्रियाओं का फल मिलता है जी। एक एक भगवान के ऊपर डली हुई बूंद, यही जल और यही कलश जब तुम्हारे हाथ में होता है, गिलास में होता है जल, और जब हाथ से जी हाथ जब ऐसा चला जाता है तो वही गिलास का जल मल बन जाता है, वही जल मल बन जाता है। और वही जल हाथ में लिया हुआ जल एवं हाथ में लेकर के एवं चला जाता है, तो जिनेन्द्र भगवान के निमित्त से वह जल अमृत बन जाता है। एक एक बूंद कीमती हो जाती है। ये भगवान का निमित्त, ऐसी भगवान ने ऐसा काम करके दिखा दिया। बंधुओं, स्वार्थी नहीं बनो। भगवान और गुरु और देव ये स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं। ये संसारी प्राणी क्या करता है, हमारा स्वार्थ सदा, और महाराज को उखाड़ के फेंका। अब काहे के महाराज, हमारा काम तो हो गया, दूसरे देखो। तो जो स्वार्थ से देव शास्त्र गुरु की उपयोग करता है, वो संसार में भटकता रहता है। फिर क्या करना? ये स्वार्थ के लिए नहीं है, ये समर्पणता के लिए। आप इनके लिए समर्पण हो। हमें इनके लिए कुछ करना है, इनसे करवाना नहीं है, इनसे लिए करना है। जो व्यक्ति ऐसी भावना बनाता है, वो कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उस पुण्य को इकट्ठा करता ही रहता है। मुझे कुछ करना है, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने मकान के लिए। रात दिन तो ये मकान यही चल रहा दुकान में। मुझे गुरु के लिए करना है, गुरु से करवाना नहीं है, गुरु के लिए करना है, भगवान के लिए कुछ करना है, जिनमाने के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है। मुझे कुछ करना है,
मुझे कुछ करना है। किसके लिए? कर तो रहे आप, कर तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? ये मेरा बेटा, किस्मत देखो, उसी बेटे ने धोखा दे दिया, उसी पत्नी ने साथ नहीं दिया, जिंदगी भर उसी के लिए रोते रहे। क्यों नहीं दिया साथ? क्योंकि तुमने देव शास्त्र गुरु को उस पुत्र के पीछे ठुकरा दिया। हमारे पास समय नहीं है महाराज जी पास जाने के, हमें दुकान पर बैठना है, हमें पुत्र को देखना है, हमें सब जे चलाना है। समय नहीं दिया कभी, ने आगे दिया ने पीछे, उसी के लगे रहे कमाने के। वो धन, एक बार किसी ने पूछा ब्लैक मनी क्या कहलाती है? ब्लैक मनी, कलेक्टर साहब परिभाषा बताओ। तो महाराज जी बोले ब्लैक मनी वो कहलाती है जब मुनिराज के प्रवचन चल रहे हों और तुम दुकान पे पैसा कमा रहे, वो ब्लैक मनी कहलाती है। तुम भगवान के प्रवचन छोड़ करके, अमृत के वचन छोड़ करके तुम्हें पैसे कमाने की पड़ रही है, थोड़ी देर वो सुन तो लो। अब तुमने जो देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके पैसे कमाया, वो ब्लैक मनी में चला गया। वो अभी तुम्हारी आवश्यकता वहां थी, 24 घंटे थोड़ी सुनना है। मैंने सोचा सब लोग चलो प्रवचन सुनने गए हैं, अपन अच्छी दुकान से, सबकी बंद है, अपन चालू कर लो। अब वो तुम्हारा धन तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा, कमा तो लिया, फिर कैसा कमाना? आजीविका के लिए धन कमाना जरूरी है, लेकिन भगवान को छोड़कर नहीं, भगवान को लेकर, गुरु को लेकर, उनकी सेवा भक्ति पूजा करके अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो वो धन आड़े समय काम आएगा तुम्हारा, आड़े समय काम आएगा। तुम सोच नहीं पाओगे जो पुण्य की ऐसी होता है कि पुण्य पक पक पर काम आता है। उस पुण्य की भी पूंजी बनाओ, और पुण्य की पूंजी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से बनती है। पुण्य की पूंजी बोलो कहाँ बनती है? देव शास्त्र गुरु के निमित्त से बनती है। और तुमने जो गुरु के लिए समय दिया है, चाहे वो चल के पैदल चल के दो, अथवा आहार के समय दिया, अथवा प्रवचन के लिए, इसको समय को नष्ट नहीं मानना। ये समझना अगर हम आपको सत्य बता देंगे तो तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि महाराज जी आप कब जा रहे हैं यहाँ से? अब चातुर्मास से हम कहाँ जाएंगे बताओ? सुना दें सत्य, सुनोगे? हैं? सुन लोगे? सुभाष जी सुन लोगे? तो लिखा है ग्रंथ में, अमित गति सरापकाचार में आचार्य अमित गति महाराज कह रहे हैं, तीखा सत्य है लेकिन सत्य है। क्या सत्य है? उन्होंने लिख दिया कि तुमने जो अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए धन कमाया है, ये समझना ये लुटेरे तुम्हें लूट रहे हैं, ये लुटेरे हैं। ऐसा शब्द लिखा है आचार्य महाराज, ये लुटेरे हैं। इनके मुंह के चक्कर में तुम अच्छे अच्छे सौभाग्य छोड़ रहे हो, गुरु की संगति छोड़ रहे हो। स्वार्थ के लिए तो गुरु हैं, कोई काम पड़ जाए तो समय है, नहीं तो महाराज जी जा रहा है, आ रहा है, बैठा, क्या हो रहा है, क्या करने अपन को? महाराज जाना है, महाराज का काम ही जाइए, हमारा काम तो पैसा कम, हमारे पीछे गृहस्थी है। तो तुमने गृहस्थी पैसा इकट्ठा तो कर लिया, अब तुम पर ऐसी आपत्ति आएगी कि ना वो तुम्हारी दुकान साथ देगी, ना पुत्र साथ देगा, ना धन साथ देगा, क्योंकि तुमने गुरु को ठुकरा करके धन कमाया। पक्का लिख लेना ये, गुरु के आशीर्वाद से उनकी दुआएं लेकर के काम करो तो उसका फल अलग ही होगा। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, तुम लुटेरों को लुटा रहे हो और सोच रहे हो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इससे दुनिया में बड़ा काम है ही नहीं है। उनकी वजह से तुमने कितनी बार, बोलो सिद्धचक महामंडल विधान तुम्हारे गांव में चल रहा है, सुन रहा कि नहीं? कौन सा विधान? और तुम पात्र भी बने हो, और पता पड़ा जब बोली हुई तो पात्र तो बन गए, और विधान चालू हो गया। 2 दिन हुए विधान की और फोन आ गया, भैया पक्की हो गई, आना ही पड़ेगा। किसकी? उसकी नहीं, उसकी तो पहले हो गई थी, अब साड़ू के बेटा की हो गई पक्की। परसों है फलदान, आने ही है, क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो, भगवान को एक तरफ धर करके बोलो क्या करोगे? एक ही तो साड़ू जिंदगी भर कौन सुनेगा? भगवान से रिश्ता तोड़ दोगे और साधु से रिश्ता बना लोगे। अब तुमने भगवान से रिश्ता तोड़कर साधु से बनाया ना,
अब देखना वो रिश्ता कब तक चलता है। ये भगवान का रिश्ता तुम्हें भगवान बनाता है। लिखा है ग्रंथ में, जो भगवान की पूजा भक्ति अच्छे भावों से करता है एक दिन वो स्वयं भगवान बन जाता है। जो भगवान का अभिषेक अच्छे से करता है एक दिन उस व्यक्ति का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है, ऐसा लिखा है। तीर्थंकर बनता है, ग्रंथ में लिखा है ये। लेकिन हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे रिश्तों के पीछे बड़े व्यक्ति से, बड़े आदमी से रिश्ता तोड़ दिया। कौन है बड़े आदमी? बड़े आदमी जे बैठे यहाँ पर कब आए तुम यहाँ पर? मैंने कहा भैया आगमानी में आ जाओ, मैंने कहा भैया गर्मी के दिनों में आ जाओ, यहाँ पर कश्मीर जैसा मौसम है, आ जाओ, बहुत अच्छे से पहाड़ पर चलने मिलेगा, हमारे साथ मिलेगा, मैं साथ रहूंगा, तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा। पर माइक पर बोल दिया, क्लिप भी बन गई, सब कानों से सुन लिया, लेकिन इतना शांत नहीं है। अभी तो नोट कमाना है। अब धक्का खा रहे कलपंदा ऊपर जा करके, उधर लेन लगी ऊपर, ऐसी धक्का, चलो भैया आगे, धक्का देना, चलो ऊपर और ऊपर चलो। कल ऊपर गए होंगे, देखना पारसनाथ के पास क्या हो रहा था। वो हमसे पूछो, क्यों हमसे पूछो सुभाष जी, क्या आनंद के दिन निकले होता है। पहाड़ पे हम और ये बस कोई था ही नहीं, पूरे पहाड़ पे अपन राजा बन करके विचरण कर रहे थे, पूरे पहाड़ पर आनंद के साथ। सब लोग सूरत एमपी वाले, बहुत गर्मी पड़ रही हो, लेकिन यहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज की छाया लगी हुई थी। छाया में हम लोग मई 18 मई को ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, बोलता रहूंगा। और मैं, तुम लोग जब बिल्कुल फुर्सत होते हो, कोई काम नहीं रहता तो कहते चलो अब धर्म कर लो। ये धर्म फुर्सत का नहीं होता। मई के महीने में तुम्हारा सीजन चलता है बड़ा तेज, और उसी समय शादी का कार्ड आता है, तुम दुकान बंद करके ये भरे सीजन में पाप करने चले जाते हो। नहीं कहते शादी वाले से तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अभी शादी कर रहे हो, अभी शादी की पड़ रही तुम्हें सीजन के समय, आज तक किसी ने नहीं कहा। और उसी समय कोई विधान का कार्ड आ जाता, तुम 100 सुनाओगे, क्या भैया अब सीजन में तुम्हें विधान की पड़ रही, बताओ। देखो तुम, धर्म की बात आ जाए तो तुम चिल्लाने लगते हो, और पाप की आ जाए तो दुकान बंद करके, चाहे वो बंबई में शादी हो तो पहुंच जाते हो। ये हमारी धर्म के प्रति श्रद्धान है। जिस दिन तुम दुकान बंद करके, जिस दिन तुम छुट्टी ले करके शिखर जी आओगे, उस दिन का आनंद अलग ही होगा। अभी तो तुम छुट्टी पड़ गई तो छुट्टी मनाने, समय पास करने आ गए भैया। फुर्सत के भगवान, फुर्सत के भगवान नहीं करो, काम के भगवान। जब हमारा सीजन चलेगा, उस सीजन पर ठुकरा करके हम भगवान के पास आएंगे, भगवान के पास आएंगे। भगवान फिर देखना तुम सम्मित शिखर का आनंद एक बार करके देखो। तुम सोच रहे मई के महीने में चढ़ नहीं पाते पहाड़, हमारे पैरों से पूछो, एक एक पैरों में कितना श्रद्धान था। जब जहां से चले, कौन चला? श्रद्धान के साथ आए, भक्ति के साथ आए। कौन मेरे साथ था? आचार्य श्री का आशीर्वाद था साथ में। फूल की तरह आ गए, फूल की तरह, और पर्वत पर चल गए। ऐसी गर्मी भर वंदना होती रही और मौसम अच्छा बना रहा। ऐसा श्रद्धान आपके अंदर आ जाएगा। ये धर्म तुम्हारी रक्षा करने वाला है। इस धर्म को स्वार्थ के रूप में उपयोग नहीं करो। बस एक ही मंत्र दे रहा है, इसको समर्पण सीखो। समर्पण फुर्सत के समय का धर्म नहीं होता है। सबने आके भीड़ मचा दी। अब ना आहार देते बन रहा, ना बैठते बन रहा, ना पहाड़ पे चढ़ते बन रहा है। एक दूसरे ने धक्का दे दिया। अब धक्का दे दिया तो भाव तो उधर ही खराब हो गया। अब काहे की वंदना बची, बताओ? वंदना कहाँ बची? ऐसे समय में आते कि पारसनाथ भगवान पर हम गए, वहां पर हम सूरज चिरैया मिल जाए तो चिरैया नहीं मिली, बस भगवान के चरण, और हम पारसनाथ भगवान पे कोई मिले नहीं। हम तो भैया कहाँ, 2-4 तो मिले, था ही नहीं। चंद्रपुर भगवान पे पहुंचे, साए साए कर चली, हम साए साए हवा चल रही थी। हम जो यहाँ वालों से पूछो, शांत ऐसा लग रहा था बैठे ही रहो। लेकिन क्या करें, याद आ गई, क्या आहार करना, आहार के समय नीचे पहुंचना, 2-3 बजे आहार तो पहुंच जाए भाई। तो फिर आना मन नहीं हो रहा था नीचे आने का। ऐसे ही पर्वत का आनंद है। भगवान कभी भी यहाँ से मोक्ष के गए होंगे, लेकिन ऐसा लगता वहाँ जाने के बाद वहाँ की वर्णना आज भी जीवित हैं। और पहाड़ पर जाने के बाद एक अलग प्रकार की विशुद्धि मिलती है, परिणामों में निर्मलता आती है। वहाँ की विशुद्धि प्राप्त करना है तो हमारे परिणाम भी अच्छे रहें,
ऐसे तुम समय का उपयोग करके ऐसे धर्म की क्रिया करेंगे तो ये धर्म हमारा साथ देने वाला है। चूँकि तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा है, मुझे बताने में अच्छा लग रहा है, लेकिन घड़ी कह रही है कि भैया बस करो, आगे का कार्यक्रम है। इसलिए यही बात करते हुए अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।